हेलो दोस्तों, तो आज का आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके विद छिंपा जी में। तो जो जेवीएनएल का एग्ज़ाम चल रहा है अभी, कमर्शियल असिस्टेंट का, उसके अंदर आप लोगों को बताइए साक्षरता, राजस्थान की जनगणना, लिंगानुपात, घनत्व का एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं जेवीएनएल के एग्जाम में, आरवीएनएल के एग्जाम जो आईबीपीएस करवा रहा है। तो उसी के हिसाब से देखें तो जो पहले जिलों का क्रम वगैरह, जिलों का एरिया वो पूछ रहा था आईबीपीएस, वो उसी के साथ ये साक्षरता, जनगणना, घनत्व भी की क्वेश्चन पूछ रहा है आईबीपीएस। तो उसी के हिसाब से हमने पहले वीडियो के अंदर आपको जिलों की लिस्ट और जिलों का क्रम वाला टॉपिक आपको हमने करवा दिया है। उसी के बाद अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो सेकंड शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन जिसके पूछे गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आने वाले एग्जामों में एक दो दिन जो एग्जाम में आगे आने वाले एग्जामों में तो महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आ रहा है। तो उसी की बात करेंगे राजस्थान की जनगणना के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे सीधा और स्पष्ट तरीके से। तो बात करते हैं राजस्थान की जनगणना के ऊपर। तो आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान की जनगणना। राजस्थान की जनगणना सीधे हम आंकड़ों की बात करेंगे, ना कि पीछे क्या था इतिहास वगैरह जनगणना का, आप सभी को मालूम ही होगा। बाकी आंकड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसलिए हम आंकड़ों की बात करेंगे सीधे स्पष्ट तौर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं जनगणना राजस्थान की कुल जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या पूछी जा सकती है, कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,68,437। 6,85,68,437 देश की कुल जनसंख्या का 5.66%। ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 5.66%। और क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है राजस्थान का? क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान पूरे देश का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है? पूरे देश का 10.41% राजस्थान पूरे देश का। तो राजस्थान भारत में जनसंख्या के आधार पर 8वें स्थान पर है, लेकिन वर्तमान में भारत की जनसंख्या के कुल हिस्से का राजस्थान में जो है उसके हिसाब से राजस्थान 7वें स्थान पर सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हो गया था 2 जून 2014 को। तो उस हिसाब से 7वें क्रम पर है। तो सीधे बात करते हैं कि जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़े जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में? तो सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर पर कौन सा? एक नंबर पर जयपुर है, जिसकी जनसंख्या लाख क्या है? 66 लाख। आपको सीधी याद रखनी कितनी है? 66 लाख है। जयपुर की जनसंख्या कितनी है? 66,26,178 है। तो आपको सीधे ध्यान रखना है 66 लाख कितनी है जयपुर की जनसंख्या? 66 लाख। आगे इतना डेटा याद करने की जरूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं लगे तो आप मत कीजिए, सीधा इतना याद रखिए 66 लाख। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पर है जोधपुर। जोधपुर की जनसंख्या है 36 लाख। जोधपुर की जनसंख्या 36 लाख। उसके बाद बात करते हैं अलवर की। जोधपुर की जनसंख्या हो गई। उसके बाद बात करते हैं अलवर की। कितनी? अलवर की जनसंख्या देखिए, अलवर की जनसंख्या है 36 लाख भी। अलवर की भी जनसंख्या कितनी है? 36 लाख। अलवर है तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर जोधपुर, तीसरे नंबर पर अलवर। चौथे नंबर पर बात करते हैं नागौर। नागौर की जनसंख्या है 33 लाख। नागौर की जनसंख्या कितनी है? 33 लाख। नागौर की जनसंख्या 33 लाख। उसके बाद पांचवें नंबर पर बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर की पांचवें नंबर पर किसी बात करें? उदयपुर जनसंख्या के हिसाब से पांचवें क्रम पर जनसंख्या है 30 लाख। जनसंख्या कितनी है? 30 लाख। और आपको याद करने के लिए ट्रिक भी दे रखी है यहाँ पे, देखिए जय जानू क्या दे रखा? जय का मतलब जय जानू, जे के अंदर जे, देखिए जे के अंदर जयपुर, और ठीक है जयपुर हो गया। जे के अंदर जे का मतलब जयपुर, और जानू का मतलब देखिए जे का मतलब जोधपुर, ए का मतलब अलवर, एन का मतलब नागौर, और यू का मतलब उदयपुर। ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट न्यूनतम जिलों की। राजस्थान में न्यूनतम जिले जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जिले की बात करते हैं। राजस्थान में न्यूनतम जिलों की बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो न्यूनतम जिलों की बात करें तो ये देखिए, राजस्थान में जनसंख्या के हिसाब से न्यूनतम जिलों की बात करें तो सबसे पहला था जैसलमेर। जैसलमेर की जनसंख्या है, देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे, कितनी है जैसलमेर की संख्या? 6,69,919। 6,69,919। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कम, सबसे कम वाले जिले बात करें, सबसे कम जनसंख्या किन जिलों में, उसके बाद बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की 8.67 लाख, 8.67 लाख। ठीक है। तो बात करते हैं आगे तीसरे नंबर पर सबसे कम जिलों की बात, सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें, तीसरे नंबर पर सिरोही, चौथे नंबर पर बूंदी, पांचवें नंबर पर राजसमंद। पांचवें नंबर पर राजसमंद है, ध्यान रखना, पांचवें नंबर पर राजसमंद। इसकी भी आपको ट्रिक दे रखी है, जैसे कि प्रताप का सिरपुरा, जैसे कि प्रताप सिरपुरा, जैसे कि प्रताप सिरपुरा। पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पर सिरोही। सिर का मतलब बुरा, बुरा का बू का मतलब बूंदी, और रा का मतलब राजसमंद। आप सभी को ये दिख रहा होगा। उसके बाद बढ़ते करते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या और कितने प्रतिशत क्या है नगरीय जनसंख्या? कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या, कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या? तो शहरी जनसंख्या की बात करें, कितनी, किसकी शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या है 24.9 24.9%। पूरी राजस्थान की पूरी जनसंख्या का 24.9% हिस्सा शहरी जनसंख्या है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, तो देखिए 24.9 हो गया, तो पीछे कितना बचा? 75.1। 75.1 ये क्या है? ग्रामीण जनसंख्या पूरे राजस्थान की। ठीक है। तो आप सभी को ये पता चली गई। आगे बात करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट ग्रामीण और तो ये देखिए राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले में पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर अलवर, तीसरे नंबर पर नागौर। पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर अलवर, तीसरे नंबर पर नागौर है। देख ले, पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे पर अलवर, तीसरे पर नागौर है। इसकी भी ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी। जैन जैन का मतलब पहले पर जय, आई का मतलब जयपुर, दूसरे ए का मतलब अलवर, और एन का मतलब नागौर है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें
तो नेक्स्ट बात करते हैं 3 जिलों के सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की बात करें। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जिलों वाले की बात करें तो उसके अंदर है जैसे कि जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़। कौन है? जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़। जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़ की बात करते हैं। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या इन जिलों के अंदर पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे नंबर पर कोटा, तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़। जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़। और शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, कोटा। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले भी जैसलमेर है, पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे पर कोटा और तीसरे पर प्रतापगढ़। लेकिन इसमें क्या है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा। और सर्वाधिक, अब देखिए 10 की वृद्धि दर की बात करें कि 10 साल में वृद्धि कितनी हुई, 2001 से लेकर 2011 तक कितनी वृद्धि हुई। तो राजस्थान में वृद्धि की बात करें तो 21.3%। राजस्थान में वृद्धि हुई 21.3%। लेकिन पूरे भारत की बात करें तो भारत में हुई 17.7%। भारत में कितनी हुई? 17.7%। तो उसी के अनुसार आगे बात करें तो अपने यहाँ देखिए आगे आप 10 की वृद्धि दर की हो गई। तो बात करें पुरुषों की संख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? 20.8%। और महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितनी रही? 21.8%। उसी के हिसाब से लिंगानुपात बढ़ा है पहले तो, ठीक है। तो क्योंकि महिलाओं की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है और पुरुषों की संख्या में कम वृद्धि हुई इतनी। तो उसी के अनुसार आगे बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले की बात करें, यह क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि बाड़मेर के अंदर हुई है 32.5%। सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बाड़मेर में हुई है 32.5%। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर में हुई है दूसरे नंबर पर। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में 21.8%। उसके बाद बात करें तीसरे नंबर पर सर्वाधिक वृद्धि दर जोधपुर के अंदर हुई है 27.7%। उसके बाद किसमें हुई है? 27.7%। तीसरे नंबर पर वृद्धि किसमें हुई है? जोधपुर में 27.7%। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है बांसवाड़ा में वृद्धि दर कितनी रही? बांसवाड़ा में वृद्धि दर रही 26.5%। उसके बाद वृद्धि दर कहाँ रही? जयपुर के अंदर वृद्धि दर कितनी रही? 26.2%। पांचवें नंबर पर है जयपुर वृद्धि दर के अनुसार। उसके बाद बात करें न्यूनतम वृद्धि दर किसमें रही? न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो न्यूनतम सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई? श्री गंगानगर में। ध्यान रखना, सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है? गंगानगर के अंदर 10% सबसे कम। उसके बाद बात करते हैं झुंझुनू के अंदर हुई है वृद्धि 11.7%। ठीक है, झुंझुनू के अंदर 11.7%। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो पाली के अंदर हुई है, पाली के अंदर 11.9%। उसके बाद हुई मुंदी के अंदर 15.4%। और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर 16.1%। नेक्स्ट बात करें तो आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट बात करें सबसे ज्यादा राज्य में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% रही। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19% रही। सबकी सारी जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? सारी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? सारी जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 29%। कितनी? 29%। ये देखिए 29% शहरी जनसंख्या वृद्धि दर रही। और उसके अलावा जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है 19%। देखिए उसके बाद बात करते हैं घनत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वृद्धि दर वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें आपको ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है ना, शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें जिले याद करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप प्रतिशत याद रखें, ग्रामीण 19%, शहरी जनसंख्या में वृद्धि 29% की बात करें। तो उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। देश में कितना स्थान है जनसंख्या के घनत्व के अनुसार? देश के अंदर जनसंख्या घनत्व के अनुसार राजस्थान का स्थान 24वां है। जबकि देश का घनत्व कितना है? देश का घनत्व है 382। देश का घनत्व, भारत देश का घनत्व कितना है? 382। जबकि राजस्थान का घनत्व है 200। ठीक है, उसके बाद बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर के अंदर है कितना? जयपुर के अंदर कितना है? ये देखिए जयपुर के अंदर 595 सबसे अधिक जयपुर के अंदर है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में कितने जिले हैं और कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व है 500 से अधिक है? 500 से अधिक है। तो दो ही जिले ध्यान रखना, जयपुर का 595 और भरतपुर का 503। और उसके बाद बात करते हैं दौसा की। तो दौसा का कितना है? 476। दौसा का कितना है? 476। दौसा का है 476। उसके बाद बात करते हैं अलवर की। अलवर की है 438। अलवर का कितना है? 438। उसके बाद बात करें धौलपुर की। धौलपुर का कितना है? धौलपुर का है 398। धौलपुर का कितना है? 398। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले एग्जाम में आ सकता है। जैसलमेर की बात करें 17। जैसलमेर का कितना न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें राजस्थान के अंदर? जैसलमेर का है 17। उसके बाद बीकानेर का कैसा है? बीकानेर का 78। बाड़मेर का 92 और चूरू का कितना है? चूरू का है 147। चूरू का 147 147। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर का 161 161। जोधपुर का कितना है? 161। ये हो गई अपने
जनसंख्या घनत्व की बात, जनसंख्या घनत्व देश का कितना है 382 और राजस्थान का कितना है 200। जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान में देश में 8वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में 7वें स्थान पर है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से राजस्थान में देश में राजस्थान 24वें स्थान पर है। उसके बाद बात करते हैं अपने लिंगानुपात की। राजस्थान में लिंगानुपात की बात करें, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात है 992। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 920 राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 920। जबकि भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात है 943 943 और राजस्थान का कितना है? 920। देश का कितना है? भारत देश का 943। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, तो ये ध्यान रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है 994। सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994। कितना है? 994। और ट्रिक बता दूं, डूंगर राजपाल सबसे अधिक हो गया डूंगरपुर का। उसके बाद राज का मतलब है राजसमंद का है 990। राजसमंद का है 990। उसके बाद बात करें पाली की। पाली का कितना है? पाली का कितना है? 987। पाली का है 987। ठीक है। और उसके बाद बात करें प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का कितना है? 983। 913 का हो गया 980। जैसे देखिए आपको ट्रिक में बता ही रखा होगा, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डूंगर राजपाल याद रखना। डूंगर राजपाल डूंगरपुर राजसमंद पाली। ठीक है। डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983, बांसवाड़ा का 980। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर सबसे कम है लिंगानुपात। धौलपुर के अंदर कितने से कम है? डीजे कर भरत। ठीक है, डीजे कर भरत। डीजे डी का मतलब धौलपुर, जे का मतलब जैसलमेर, कर मतलब केरोली, भरत मतलब भरतपुर। ठीक है, तो ये ट्रिक होगी। धौलपुर का हो गया 846। उसके बाद जैसलमेर दूसरे नंबर, सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात हो रही है। सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में? तो जैसे धौलपुर हो गया 846, उसके बाद जैसलमेर हो गया 852। उसके बाद बात करें केरोली हो गया 861, भरतपुर हो गया 880, गंगानगर हो गया 887। ठीक है। उसके बाद बात करें, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान का लिंगानुपात पूछा जाता है। राजस्थान का लिंगानुपात की बात करें, ग्रामीण लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात 920 हो गया। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 933। जबकि शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 914। ग्रामीण लिंगानुपात 933, शहरी लिंगानुपात 914। सर्वाधिक आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में ग्रामीण व शहरी किसी में भी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पाली। ध्यान रखना, 1000 से ऊपर एकमात्र जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात में एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। 1003 है पाली का। उसके बाद राजसमंद 998 न्यूनतम में बात करें तो धौलपुर या न्यूनतम में 441। उसके बाद केरोली। ठीक है। तो उसके बाद बात करें आप सभी से बात करें तो आगे राजस्थान में शहरी लिंगानुपात हो गया 914। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात करें तो टोंक में 985 और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है जैसलमेर के अंदर 887। ठीक है। तो आगे बात करें नेक्स्ट लिंगानुपात हो गया। उसके बाद बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। शिशु लिंगानुपात के अंदर बात करें तो आप सभी को पता होगा शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी याद कर लेना इतना सा बस। 888 है। शहरी लिंगानुपात 874 है। ठीक है। और ग्रामीण लिंगानुपात 892। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा। बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक बाल शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी बात करेंगे। इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे साक्षरता का जिला। साक्षरता के जिले की बात करें, राजस्थान की साक्षरता कितनी है ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1 कितनी है? 66.1%। ठीक है। और देश में कितना स्थान है? 33वां स्थान है राजस्थान का। ठीक है, साक्षरता के हिसाब से। राजस्थान में बात करें पुरुष साक्षरता, राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता, राजस्थान पुरुष साक्षरता की बात करें 79.2। ठीक है, 79.2%। कितनी है? 79.2%। ध्यान रखना ये बात। उसके बाद बात करें सर्वाधिक महिला लिंगानुपात की बात करें, कितना है महिला लिंगानुपात की बात करें तो 52.1 या फिर 52.1 की बात करें, इतना प्रतिशत है राजस्थान की महिला साक्षरता। ठीक है। पुरुष साक्षरता है 79.2, महिला साक्षरता है 52.1। ठीक है। राजस्थान की साक्षरता की बात करें 66.1। ठीक है, 66.1। देश में स्थान 33वां। उसके बाद बात करें सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, सबसे पहले कोटा है। कोटा की 76.6। ध्यान रखना, याद रखना 76, 75, 74, 71, 70, 76, 75, 74, 71, 70, 76, 75, 74, 71, 70। ठीक है, ये ट्रिक है। और याद रखना पहले नंबर पर कोटा है, इसकी 76 है। उसके बाद बढ़ते हैं 76, उसके बाद 75 कितनी है? जयपुर की 75 है, जयपुर की साक्षरता। उसके बाद बात करते हैं 74 है झुंझुनू की। 74 किसकी है? झुंझुनू की। उसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पर बात करें सीकर की कितनी है? 71.9 या फिर कहते हैं 76, 75, 74, 71 की बात करें तो 71 किसकी है? सीकर की। उसके बाद बात करें 70 किसकी है? अलवर की। 70% है अलवर की साक्षरता। ठीक है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता की बात करें, सबसे कम साक्षरता है जालोर के अंदर। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? जालोर के अंदर। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? जालोर के अंदर। ठीक है।
54.9% है। उसके बाद बात करते हैं सिरोही की। सिरोही की है 55.3 सिरोही की है। सेकंड नंबर पर सबसे कम कौन है? सिरोही। सबसे कम नंबर पर कौन है? सिरोही। सबसे कम बात करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर सबसे कम कौन है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की है 56%। 56% याद रखना, पूरी 56%। ठीक है, इसकी ट्रिक ध्यान रखना। इसकी ट्रिक है 56, 56, 56, 55, 54। ठीक है, सबसे कम 54, उसके बाद 54, उसके पहले 54 है। कम के हिसाब से देखें तो 54 के हिसाब से बढ़ेगा फिर, क्योंकि कम है तो बढ़ेगा नीचे की तरफ, तो बढ़ेगा तो 56, 56, 56, 56। ध्यान रखना, पहले तो 56, फिर उसके बाद 56.3, उसके बाद 56.5। सबसे पहले जालोर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद बाड़मेर की है सबसे कम साक्षरता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पुरुष साक्षरता की। पुरुष साक्षरता की बात करें, सबसे पुरुष साक्षरता राजस्थान में 79.2%, 79.2% है। ठीक है, उसके बाद करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू के अंदर है 86.9%। उसके बाद है कोटा की, पहले नंबर पर झुंझुनू, सबसे पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, झुंझुनू है। उसके बाद है कोटा, उसके बाद है जयपुर, उसके बाद है सीकर, उसके बाद है भरतपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। सबसे न्यूनतम की बात करें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर और बाड़मेर की बात करें, जालोर और बाड़मेर की। ये आप लोग देख लेना साक्षरता किसकी कितनी है। ठीक है, पुरुष साक्षरता की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट है ग्रामीण साक्षरता की बात करते हैं। ग्रामीण साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता, सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक बात करें ग्रामीण साक्षरता की, महिला साक्षरता दर। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता की हो गई, महिला साक्षरता की बात करें। ठीक है, महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता किस जिले में? महिला साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक महिला साक्षरता किन जिलों के अंदर है? और महिला साक्षरता कितनी है? राजस्थान की महिला साक्षरता है 52.1। ठीक है, और उसकी कितनी है? पुरुष साक्षरता 79.2। ये ध्यान रखना, 79.2, 52.1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक पुरुष साक्षरता तो होगी अपने। ठीक है, और उसके बाद बात करें महिला साक्षरता में सर्वाधिक जिले, पहले नंबर पर कोटा, दूसरे नंबर पर जयपुर, तीसरे नंबर पर झुंझुनू, चौथे नंबर पर गंगानगर। पहले पर कोटा, दूसरे पर जयपुर, तीसरे पर झुंझुनू, चौथे पर गंगानगर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें, जालोर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। जालोर की सबसे कम महिला साक्षरता, ध्यान रखना ये बात जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और कितनी है? 38.5 है। सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो जालोर के अंदर है 38.5 है, और सबसे अधिक महिला साक्षरता की बात करें कोटा के अंदर है 65.9%। ठीक है, उसके बाद बात करें शहरी साक्षरता, ये बताया दिया आपको। ठीक है, ये शहरी साक्षरता की बात करें तो 79.7%, और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.2%। ठीक है, और महिला साक्षरता, अब ये बात करें ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता 61.4%, 61.4%। ये आगे आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें सिर्फ साक्षरता की पूछा जाता है, ये आप देख सकते हैं, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है, आप देख लेना। बाकी बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से। ये देखिए, ये बात करते हैं राजस्थान में अभी तक सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो उसकी बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? तो उसकी बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक है 1971 से लेकर 1981 में 32.97% की वृद्धि हुई थी, 32.97% की वृद्धि हुई। और न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें 1911 से 1921 के बीच में हुई थी, 1911 से 1921 के बीच में हुई थी 6.29%, 6.29%, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध का कारण था। ठीक है, नहीं, तृतीय प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, उसके कारण यहाँ पर 6.629 का इजाफा हुआ था, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए, राजस्थान ने स्व की जनसंख्या नीति कब लागू की थी? राजस्थान ने स्व की जनसंख्या लिखी थी जनवरी 2000 में शुरू की थी। जनगणना का प्राचीन उल्लेख आईन अकबरी अबुल फजल के अंदर है, तथा अर्थशास्त्र कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य कौटिल्य की अर्थशास्त्र के पुस्तक में भी इसका मिलता है। जनगणना का प्राचीनतम उल्लेख, राजस्थान में प्रथम जातीय जनगणना की बात करें 1 नवंबर 1911, 1 नवंबर 2011 को हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की तृतीय शताब्दी 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। ठीक है, 2011 की जनगणना 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी। उसके बाद बात करें, ये देख लेना आप लोग सभी, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप तो सभी को इंपॉर्टेंट जो भी थे हमने बता दिए, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या कितनी है, घनत्व कितना है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे जो एग्जाम होने वाले RVNL, JVNL के जो कमिश्नर असिस्टेंट का स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, फॉलो भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए आगे से आगे नए वीडियो पाने के लिए। जो भी आपको जो एग्जाम एनालिसिस के बाद पता चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज ये आपने जनसंख्या के बारे में बात की, तो नेक्स्ट नए टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक चैनल एंड सब्सक्राइब।